खास बड़ी और अहम खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज, जो सच लाए जनता के सामने। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली कैनबेज कंपनी एसोसिएशन और GMC प्रकरण में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित। 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन धरना शुरू। बरेली 6 जुलाई सन 2026। कैनबेज KM एसोसिएशन और GMC कंपनी प्रकरण से प्रभावित सैकड़ों पीड़ित परिवारों ने प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में 1 जुलाई सन 2026 से अनिश्चितकालीन अनशन और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित का आरोप है कि पूर्व में दिए गए कई ज्ञापनों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने 9 जून और 15 जून को शांतिपूर्ण धरना कर प्रदर्शन को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 25 जून को सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में पीड़ितों ने प्रशासन को 30 जून तक का समय कार्रवाई के लिए दिया है। पीड़ित का कहना है कि तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पीड़ित और उनके परिजनों में भारी निराशा और चिंता है। निराशा पीड़ितों ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन और धरना शुरू कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि वीडियो के माध्यम से पता चला है कि 30 जून से आज 6 जुलाई तक लोग अनशन पर बैठे हैं। पीड़ितों ने चेतावनी दी है, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं न्याय के लिए। बरेली से सोनू कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश सिंह राठौर है। मैं जिला बदायूं से आया हूं। हमारे यहाँ भी कैनबेज फ्रॉड कंपनी ने हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। कंपनी ने कुछ मतलब ज़्यादा फ्रॉड किया है। और हमारे यहाँ पे जो एजेंट था अब्दुल रिजवान नाम का, जो एक शिक्षक है, उसने हमारे जो जानने वाले लोग थे उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि हमारे पीठ में छुरा घोंप के फरार हो गया है। हमारी जो भी धनराशि थी जीवन पर्यंत जिसे हम अपना लगा के चलते थे, उसको सारा उन्होंने हमारा इतना माइंड वाश कर दिया कि घर वालों ने सारा पैसा उसके थ्रू उसमें लगवा दिया। अब 2-4 किस्तें भी आई होंगी, उसके बाद वो पैसा बंद हो गया। अब जब हमने पैसा मांगा तो हमें और दादागिरी दिखा रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब हम अपना पैसा नहीं दे पाएंगे, हमने पूरी अपनी जीवन की जमा पूंजी उसमें लगा दी, अब हमें उसका पैसा नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा गैंग है सर, ये कई जिलों में घूम रहे हैं। तो इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा गैंग बना लिया है कि ये कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करा है और गरीब जनता को मारा है। इसलिए हमारी आपसे, आपके माध्यम से ये दरख्वास्त है कि कम से कम हमारा जो पैसा लगाया हुआ हो वो हमारा वापस कर दे, जिससे कि हमारी आगे की जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनका हम सही से पालन पोषण कर सकें। जी मेरा संतोष। क्या मामला है ये मामला ऐसा है सर, मुझे पता नहीं था। हमारे कोई वकील लोग हैं, कुछ जानने वाले थे, तो जैसे संबंध हो गए थे। तो ये उस समय मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे, तो मैंने कर्जा पाटने के लिए अपना मेरा छोटा सा प्लाट पड़ा था, तो मैंने वो प्लाट बेचा, मतलब गिरवी डालने जाए थे। तो इन लोगों ने बोला कि जो कैनबेज है, हम तुम्हारा सब कर्जा उतरवा देंगे, तुम्हें मकान भी दिलवा देंगे इसी चीज से, और तुम्हारा सब परेशानी दूर कर देंगे, और आप इसमें लगा दो पैसा। मैंने कि मेरा पैसा मर गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, मेरे पे तो इसके सिवा कुछ नहीं है, मुझे कर्जा भी उतारना है, इसी में बच्चों का भी करना। तो ये बोला हम स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं, आदित्य सक्सेना, हम पे विश्वास करो, हम पैसा दिलवाएंगे तुम्हारा। ये आदित्य सक्सेना कौन है? ये परिहार सर के अंडर में है आदित्य सक्सेना। कंपनी को लेके बवाल है ये? हाँ यही कैनबेज, हाँ कैनबेज, हाँ इसी का ही है। और जो वकील हैं वो भी है, उन्होंने, उनके जानने वाले हैं, वो वकील हैं जिन्होंने जमा करवाए थे पैसे। मेरा 10 लाख पूरा लगवा दिया उन्होंने, मतलब 10 लाख लगवा दिया पूरा। बोले और नहीं जाएगी, नहीं डूबेगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके, मैं डर के दिए, मैंने टुकड़ों में दिए, सब है सबूत। 10 लाख का मेरे पे इनका वो भी आया, 3 महीने पैसा आया 47,000। तो 3 महीने के बाद फिर ठप हो गई खान। फिर इन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिए। आदित्य सक्सेना तो अभी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए सर, बस कुछ भी हो, मुझे नहीं मतलब है, वरना मुकदमा करना पड़ेगा। अभी आपका क्या नाम है? भैया हमारा नाम हरीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बरेली के ही रहने वाले हैं। आपके साथ भी सेम होती है? जी भैया सेम है। कितना रुपया लगा दिया आपने? हमारा करीब 16 लाख रुपए है अपना।
क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के विषय में? हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई हैं, लगभग 66 FIR हो चुकी हैं 66 FIR हो चुकी है जी। तो हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि कन्हैया गुलाटी, जगतपाल मौर्य, प्रमोद परिहार और करीब 50 लोग और हैं जिन पर FIR हो चुकी है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। जो उनके गुर्गे हैं बरेली में घूम रहे हैं, हम लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें धरने पे नहीं बैठने देंगे। तुम्हारे खिलाफ एक व्यक्ति हमारे साथ के थे, उनका एक्सीडेंट करवा दिया। हाँ, उनके हाथ पैर टूटे, घर पे पड़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि आप लोगों ने जो FIR दर्ज करी है, कम से कम जो लोग बरेली में घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। दबंग टाइप के लोग हैं। दबंग टाइप के लोग हैं और ये घोटाला है करीब 1000 करोड़ रुपए का। इसका जो मालिक है कन्हैया गुलाटी, वो फरार है 1 साल से। प्रशासन की तरफ से आपको अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला? प्रशासन ने केवल FIR दर्ज करी है लोगों की, वो भी सब नहीं करी है, सामूहिक FIR करी है। मतलब 66 FIR हुई है लगभग। तो वो बता रहे हैं कि सबकी इसी में दर्ज है। मतलब किसी अभी कोई आश्वासन नहीं दिया? हाँ, अब 50 से ज्यादा लोगों पे FIR हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके अलावा। तो हम चाहते हैं कि इन सबकी गिरफ्तारी हो और हम लोगों का जो मेहनत का पैसा वो हमें वापस मिले। इसी को लेकर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है? हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा और इससे और बड़ा धरना होगा। हाँ, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा राम लली, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कुसुम नगर की। कहाँ की? कुसुम नगर। और ये सोमपाल पटेल ने मेरी बिल्कुल सब, मैं खाना बनाती 1-1 रुपया जोड़ा, इन्हें 2 बैंकों से लोन करवा दिया है और अब जब पैसे मांगती है तो मुझे रंगदारी का मुकदमा लिखवा रहे हैं। मुझे इनकी गिरफ्तारी चाहिए। मतलब आप ही का पैसा, आप पे रंगदारी का मुकदमा? हाँ, मुझे इन दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, सोमपाल पटेल की, नरेश पटेल की, और इनकी सबकी खाते और सब चेक करना चाहिए। सब कैनबिस कंपनी से ही है ये लोग? हाँ, सब। हमने कन्हैया गुलाटी देखा ही नहीं, ना हमने कंपनी देखी। तो आपने भी किसी कहने पे लगाया होगा? वो रिश्तेदार था, ये सोमपाल पटेल, नरेश पटेल। अच्छा, रिश्तेदार हैं आप? हाँ, मतलब रिश्तेदारी में ठगी करना है? ठगी करी इनने और हमसे तो पैसे लगे, हमें आज तक ना ID दी, ना हमें कुछ बताया है। और जब मांगने गए तो 112 नंबर बुला के पुलिस को, और हमसे कह रहे हैं इस बुढ़िया को मरवा देंगे, इसके बेटे को फंसवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। दबंग टाइप के लोग? हाँ, एक है बेटा है मेरा, एक बेटा है मेरा, वो अपाज पड़ा है घर पर। इस मामले में आपको कहानी आगे बढ़ी? सर अभी तो कुछ यहाँ पे कहानी नहीं बढ़ी। जहाँ शून्य पे खड़े थे और शून्य पे ही खड़े हुए हैं। वो हड़ताल में आपको बैठे? हाँ, 6 दिन हो गए आज। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अच्छा, अभी तक मतलब प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई आया भी नहीं और कार्रवाई भी नहीं हो रही है इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि केवल कन्हैया गुलाटी दोषी नहीं है, ये सारे लोग दोषी हैं। इन सब पे ही नाम रखना चाहिए। इन लोगों ने केवल मेन इसको बना रखा है, जबकि दोषी अगर आप हम पे सारे पेपर हैं, सबूत हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। दिक्कत ये है, इसीलिए बैठे हैं। अगर ये लोग पकड़ जाएंगे, इनके ऊपर इनाम घोषित हो जाएगा, तो हम भूख हड़ताल छोड़ने को तैयार हैं। और बहुत सी FIR ऐसी हैं जो ये कर नहीं रहे हैं, तो इनकी FIR भी होनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।